वीर सोया हुआ था। सुबह हो जाने पर वीर उठता है और दादाजी को पुकारने लगता है। दादाजी सुनिए, मैं उठ चुका हूँ, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता तैयार कीजिए। अरे ये क्या दादाजी, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? अब पता नहीं दादाजी कहाँ चले गए, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। वीर लगता है तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो, तुम्हारे दादाजी नहीं मिल रहे हैं। अब ये मत बोलना कि तेरे दादाजी को गायब करने में मेरा हाथ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया मेरे दादाजी को गायब? जल्दी से बताओ दादाजी कहाँ हैं, नहीं तो तेरे घर में आकर तुझे मारूंगा। फिर वीर चड्ढा के घर जाता है और वहाँ भी चड्ढा मौजूद नहीं होता। अरे चड्ढा अंकल कहाँ हैं आप? मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन फिर भी चड्ढा बाहर नहीं आता। अरे पहले तो दादाजी गायब थे, अब तो चड्ढा अंकल भी नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे चाचा जी, आपको पता है फुर्सतगंज वाले कहाँ चले गए? मेरे दादाजी तो नहीं मिल रहे थे, पता नहीं अब चड्ढा अंकल भी कहाँ चले गए। वीर बेटा, वो तो सुबह से गायब है, मैंने एक को भी नहीं देखा। पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए, या तो फुर्सतगंज को छोड़कर चले गए। मुझे ज़रूरी काम याद आ गया, मैं जल्दी से यहाँ से चलता हूँ। मैड मैक्स फुर्सतगंज वालों के खिलाफ साजिश करने आया था। तभी वीर और एमी ने उससे पकड़ा और उसकी अच्छी धुलाई कर दी। अरे मैड मैक्स, अगर तुमने दोबारा फुर्सतगंज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अब जल्दी से फूटो यहाँ से, वरना तेरी दोबारा से धुलाई कर देंगे। मैड मैक्स लंगड़ाता हुआ अपने घर पहुंचता। अरे बॉस, क्या हुआ? इतना क्यों लंगड़ा रहे हो आप? ऐसा लगता है किसी ने आपकी अच्छी तरीके से धुलाई कर दी है। बेवकूफ टिम्बकटू, अपना मुंह बंद कर, मेरी वाकई में धुलाई हो चुकी है। वीर और इमली ने मुझे कुत्ते की तरह धो डाला। अरे बॉस, अगर ऐसी बात है तो उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, आपका बदला मैं लेकर रहूंगा। उनकी जरूरत कैसे हुई आपकी धुलाई करने की? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना है मुझे ही करना होगा। अरे दादाजी, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ खेलने। तभी वहाँ मैड मैक्स आ जाता है इमली के साथ। अरे वीर, क्या हाल है? देखो तुम्हारा दोस्त इमली अब मेरा दोस्त बन चुका है। बंद करो अपनी बकवास मैड मैक्स, मुझे पता है कि इमली तुम्हारी कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। कल की मार भूल चुके हो, अब फिर से आए हो मार खाने के लिए। ठीक तो कह रहा है मैड मैक्स कि मैं इसका दोस्त बन चुका हूँ। अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, अब मेरा दोस्त मैड मैक्स ही है। जब असली इमली वीर के घर पहुंचती है तब, अरे क्या हुआ वीर, तेरे 12 क्यों बजे हुए हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। अरे नहीं इमली, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे लिए इतना परेशान ना हो। अब तुम अपने घर जाओ, हम कल खेल लेंगे। अरे टिम्बकटू, मैं समझ चुका हूँ, तुम मेरे जुड़वा भाई भोले से मिल चुके हो। जल्दी से उसे यहाँ लाओ, मुझे उससे अपना बदला लेना है। उसने बापूजी का सारा जायदाद अपने नाम किया और मुझे कुछ नहीं दिया बापूजी ने। अरे ठीक है बॉस, मैं उसे अभी लाता हूँ, सरफिरे को आपके सामने हाजिर करता हूँ। फिर आप उसके साथ जो करें आपकी मर्जी होगी। फिर टिम्बकटू भोला को लाने के लिए वीर के घर में जाता है। अरे देखो इमली, बॉस मुझसे नाराज होकर तुम्हारे घर में चला आया है। अरे बॉस, मुझे माफ कर दो और जल्दी से अपने घर चले आओ। अरे इमली, इसकी बातों को मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे नहीं जानता, जल्दी से इसे भगाओ यहाँ से। फिर इमली टिम्बकटू को एक जोरदार किक मारती है और वो जाकर मैड मैक्स के सामने गिर जाता है। अरे बेवकूफ़, ये क्या तरीका है मेरे सामने आने का? अरे बॉस, आपके जुड़वा भाई ने मुझे पहचान लिया। उसी ने इमली को कहकर मुझे ऐसा किक मरवाया जिससे मैं यहाँ आकर गिर गया। वी लगता है भोला सच बोल रहा था।
इसलिए टिम्बकटू उसको लेने के लिए यहाँ तक आ गया था। मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है, अब वो भोला को लेने के लिए यहाँ नहीं आएगा दोबारा। अरे तुम ठीक कह रही हो इमली, भोला को मैड मैक्स से खतरा है।